भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की 127वीं जयंती मनाई गई। बेगूसराय रविवार को शहीद सुखदेव सिंह समितिस के द्वारा भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की 127वीं जयंती सम्मानपूर्वक सर्वोदय नगर सुखदेव सभागार में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि विनोबा भावे 20वीं सदी के महान संत थे। यही कारण है कि गांधी जी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह माना था। उनका जन्म आज ही के दिन 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र के कुलावा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हो गई थी। भूदान आंदोलन के मसीहा विनोबा भावे को संपूर्ण देश उनको किसान नेता मानते थे। ऐसे महापुरुष को शत शत नमन। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि विनोबा भावे महान विचारक, सुविख्यात लेखक एवं विद्वान थे, जिन्होंने अनेक लेख लिखने के साथ सांस्कृतिक भाषा को आम जनमानस के लिए सहज बनाने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। इस अवसर पर देदान समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि विनोबा भावे गरीबों के मसीहा थे, जिन्होंने अमीरों से जमीन लेकर गरीबों के बीच बांटने का मुख्य लक्ष्य रखा था, जिसके कारण विनोबा भावे हमारे भारत के किसान नेता थे। इनको मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर अलख निरंजन चौधरी, कवि एवं शिक्षक ने कहा कि विनोबा भावे तत्कालीन भारतीय आम जनमानस के जान थे, देशवासियों को समर्पित कर दिया था। उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। उनका मूल उद्देश्य अहिंसा तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसे महान नेता को शत शत नमन। इस अवसर पर महिला सेल के सचिव सुनीता देवी ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के उपरांत विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझता था। गांधी जी ने उनका नामकरण विनोबा भावे रखा था। ऐसे महान किसान नेता को शत शत नमन। इस अवसर पर जेपी सेनानी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र महतो अधिवक्ता ने कहा कि विनोबा भावे भूदान आंदोलन के मसीहा थे, जिन्होंने जमींदार से जमीन लेकर गरीबों में बांट आए थे। ऐसे महान समाजसेवी को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर राजेंद्र महतो अधिवक्ता, जेपी सेनानी, ज्ञानचंद्र पाठक, अनाया कुमारी, अनिकेत पाठक अधिवक्ता, अमर कुमारी, खुशी सिंह अनेकों ने किसान नेता विनोबा भावे को नमन किया और उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। बीएनपी न्यूज़ के लिए संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आज भूदान आंदोलन के मसीहा विनोबा भावे जी की आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और आज 127वीं जयंती विनोबा भावे को सर्वोदय नगर सुखदेव सभागार में मनाई जा रही है। और मैं ऐसे महापुरुष, विश्व में महापुरुष भारत को हो या विश्व को, जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं, हर आदमी में जयंती मूर्ति मनाता है। दिल भावना है, इससे भी बच्चे सीखे कि हमारे देश में और विश्व में कौन महापुरुष थे, देश के लिए संघर्ष किए, देश के लिए लड़े। और उसको जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, गरम दल था, जैसे लड़म दल में महात्मा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, और उसके बाद प्रधानमंत्री हो, अनेक गणमान्य व्यक्ति थे जो देश के आज़ादी कर में संघर्ष किया और उनका नाम मैं हर बार लेता हूँ। इसी तरह आज विनोबा भावे वो गुजरात के रहने वाले थे, मगर बिहार में जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों के बीच वितरण किया। दुर्भाग्य है कि आज उनका जमीन कुछ जमींदारों ने दखल कर लिया। और सबसे बड़का बात है, सर्वोदय नगर जो नाम रखा गया, ब्रिजमोहन बाबू, मेरे घर के जस्ट गेट के सामने उधर ब्रिजमोहन बाबू थे, उनके निवास स्थान पर यहाँ आए हुए थे और इस टोला के नाम सर्वोदय नगर रखा गया। और उस समय भूदान आंदोलन थे और सर्वोदय के नेता थे विनोबा भावे। ऐसे महान, मैं किसानों के मसीहा को मैं सशक्त नमन करता हूँ। शहीद सुखदेव सिंह समाज समिति की ओर से धन्यवाद। सुखदेव सभागार में हम लोग विनोबा जी की जयंती मनाने के लिए आए हैं। अमरेंद्र बाबू का देन है जो हमें बार बार याद करते रहते हैं। हम इनको, अमरेंद्र बाबू को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि ये मनाते हैं तो हमें भी याद करते हैं, भले हम किसी काम बस नहीं आ पाए, वो अलग बात है। विनोबा भावे हमारे देश के एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें आज भारतवासी याद करते रहे हैं।
और याद करते रहेंगे। जब तक हमारी धरती है विनोबा भावे का नाम याद रहेगा, तमाम लोग को याद रहेगा। उनके पास ज्ञान का भंडार था, उनके पास कोई गुमान नहीं था, कोई अहम नहीं था। वो सहनशील इंसान थे, वो विद्वान इतना थे कि गीता, कुरान वगैरह वगैरह हम उतना नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उतने बड़े हम ज्ञाता भी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जितना ज्ञान वितरण किया हमारे भारत में संस्कृत भाषा पर,